एवरीवन, मैं हूं आपकी टीचर हरजीत कौर और आज हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी के बारे में। तो केस स्टडी के बारे में अगर आपको समझना है तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एक पर्ची के ऊपर आपकी सारी चीज़ें लिखता है, डिटेल्स लिखता है कि आपको क्या हुआ है, कौन से सिम्टम्स हैं और आपको कोई एलर्जी है या नहीं है। तो वो एक तरीके की केस स्टडी होती है और उस स्टडी के हिसाब से वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। सिमिलरली साइकोलॉजी के अंदर भी केस स्टडी की जाती है और केस स्टडी से ये पता लगाया जाता है कि सामने वाले को क्या इश्यूज़ हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था अबाउट डिफरेंट साइकोलॉजिकल फील्ड, जिसमें हमने डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ा था। उसमें एक फील्ड था क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर स्पेशली उन पेशेंट्स को डील किया जाता है जिनको मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बिना उनके बात करे, बिना उनके जाने या बिना उनसे पता किए कि उनके साथ क्या इश्यूज़ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उनकी केस स्टडी को बिना जाने साइकोलॉजिस्ट समझ नहीं सकता है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए एक केस स्टडी तैयार की जाती है पूरी उस पेशेंट की या उस मरीज़ की कि इसको क्या इशू या इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उसी के हिसाब से उसको थेरेपीज़ या उसको जो भी आगे प्रोवाइड करवाया जाता है, सेशन या कुछ भी, वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि केस स्टडी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। You must have seen a doctor asking personal detail in addition to the information about the medical problem of the patient, or a media person asking so many questions about various aspects of life while taking interview of a popular person। तो आपने टीवी में देखा होगा कि जब कोई पॉपुलर पर्सनालिटी का इंटरव्यू लिया जाता है तो मीडिया पर्सन उसके सारी चीज़ों के बारे में पूछता है, डिटेल्स में बात करता है उसकी पर्सनल लाइफ के। सिमिलरली जो डॉक्टर होता है, जो एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ कि जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी पूरी हिस्ट्री के बारे में वो जानता है, जानने की कोशिश करता है कि मदर या फादर को कोई इशू तो नहीं है, उसकी वजह से इसको कोई इशू तो नहीं हो रहा है, कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है। तो सारी डिटेल्स वो हमसे मांगते हैं। तो ये दो जनरल तरीके हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि केस स्टडी एक्चुअली में क्या है। द पर्पस बिहाइंड आस्किंग दीज क्वेश्चन इज़ to know more about the person in term of experience, relationship and interaction with others, so as to prepare profile of the person। तो ये एक तरीका होता है जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है सामने वाले इंसान से, ताकि जाना जा सके कि उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, रिलेशनशिप कैसे हैं, इंटरेक्शंस कैसे हैं दूसरे इंसान के साथ, ताकि उसकी एक प्रोफाइल तैयार की जाए। और इसी प्रोफाइल को हम साइकोलॉजी में केस स्टडी बोलते हैं। इन साइकोलॉजी दिस मेथड इज कॉल्ड केस स्टडी। In the field of psychology inquiry, case study method has its own importance and relevance. In this method, the main unit of analysis is the individual and his experiences across different contexts in life। तो इसके अंदर किया क्या जाता है कि ये एक इंक्वायरी होती है, एक मेथड होता है जिसकी अपनी रिलेवेंस और इम्पोर्टेंस है, जिसके द्वारा आप किसी भी इंडिविजुअल को जान सकते हो। इन दिस मैथड द मेन यूनिट ऑफ एनालाइज, इसमें जो मेन यूनिट होता है वो एनालाइज करना होता है। एनालाइज यानी मान लो कि जैसे साइकोलॉजिस्ट है, वो बैठा है, उसके सामने वाला इंसान वो अपने बारे में बता रहा है। तो बात करते टाइम जब वो अपने बारे में बताना शुरू करता है तो सिर्फ वर्बल क्लूज़ नहीं, नॉन वर्बल क्लूज़ को भी एनालाइज करना पड़ता है कि किसी भी चीज़ को बताते टाइम उसकी फीलिंग्स क्या है, वो किस तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, वो उसके एक्सप्रेशंस क्या है किसी भी चीज़ को बताते टाइम। तो इन सब क्लूज़ के द्वारा जब उनको एनालाइज करते हैं तो हम किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी एक्सपीरियंस को जान सकते हैं, लाइफ के किसी भी कॉन्टेक्स्ट के बारे में या लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। आप उस इंसान को इन एंड आउट पूरा समझ सकते हो इन चीज़ों को एनालाइज करके। इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल्स इंटर इंटर interactional pattern with significant others, as well as his personal experience across different
डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये जो उसके इंटरेक्शंस पैटर्न होते हैं, मतलब कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ जीता है वो पैटर्न्स में जीता है। जब वो बात करना शुरू करेगा किसी भी चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करते टाइम उस इंसान के पैटर्न्स को नोटिस कर सकते हैं कि वो किस तरीके के पैटर्न्स को लेकर लाइफ में चलता है। वो पैटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पैटर्न्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो पैटर्न्स किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इंसान नेगेटिव बन गया। एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस अक्रॉस डिफरेंट लाइफ एरिया। मैंने ये बोला है कि हर लाइफ सिचुएशन में वो हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखता है। इन सब चीज़ों को हम जान सकते हैं कि वो किस तरीके के व्यू पॉइंट रखता है किसी भी चीज़ के बारे में। In order to prepare a case history or data are taken from many source, for example his or her family history। अगर हम बैठे उसका एनालाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो केस स्टडी के लिए जो डेटा होता है वो हम उसकी लाइफ के वेरियस सोर्सेज से ले सकते हैं। जैसे अगर उसको कोई बीमारी या इशू है, मान लो कोई केस ऐसा आता है जहाँ पर जो पेशेंट है उसको क्या प्रॉब्लम है कि उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और वो डिप्रेशन में जा रहा है कि मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो मे बी वो उसका रीज़न जेनेटिक हो सकता है जो उसको पता नहीं है, और उसकी वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एजुकेशनल लाइफ बैकग्राउंड कैसा है उससे भी पता चलता है कि इस इंसान का माइंडसेट कैसा है या वो चीज़ों को किस तरीके से देखता है। मेडिसिनल हिस्ट्री क्या है, सोशल लाइफ कैसी है उसकी, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने से या जानकारी रखने से एक पूरी केस स्टडी तैयार होती है और हमारे हाथ में डेटा होता है एनालाइज करने के लिए। दिस मैथड इज़ वेरी पॉपुलर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये जो मेथड है ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत फेमस है। क्यों क्लिनिकल साइकोलॉजी? क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडीज़ की जाती हैं और इन स्टडीज़ के हिसाब से उन लोगों को थेरेप्यूटिक वे में सही किया जाता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी में पूरी बचपन से लेके पूरी जब तक वो इंसान बड़ा होता है, टीनेज होता है, एडल्ट होता है, बुज़ुर्ग होता है, उस सारी लाइफ स्पैन की स्टडी की जाती है किसी भी इंसान की। तो वहाँ पे भी केस स्टडीज़ बनाई जाती हैं। In order to prepare the case history, usually interview, observation and psychological tests are used to obtain information about the individual। अब इन स्टडीज़ को प्रिपेयर करने के लिए या केस स्टडीज़ को बनाने के लिए या तो इस इंसान का इंटरव्यू लिया जाता है या ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं या साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें की जाती हैं क्योंकि एक चीज़ से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, और इन सारी चीज़ों को ऑब्टेन करके किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हमारे पास अच्छा खासा डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। द डेटा कलेक्टेड थ्रू दिस टेक्निक आर एनालाइज इन डिटेल। जितना भी डेटा कलेक्ट होता है इसको जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो डिटेल में स्टडी करता है। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल ऑफ द इंडिविजुअल इज़ डेवलप्ड विच रिफ्लेक्ट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स इन हिज और हर लाइफ। किसी भी साइकोलॉजिस्ट कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जब किसी को भी केस को हैंडल कर रहे होते हैं, किसी का भी केस देख रहे होते हैं, वो पहले उसकी पूरी प्रोफाइल जनरेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, और उस प्रोफाइल के हिसाब से उसकी लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स के हिसाब से एक डिटेल तैयार होता है कि ये इंसान कैसा होगा या इसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में पता चल जाता है। केस स्टडी हेल्प टू लोकेट यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज वेरियस इमोशनल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल। अब केस स्टडी से ये पता चल जाता है कि अरे इस इंसान की लाइफ में कुछ यूनिक एक्सपीरियंस भी हुए हैं और क्यों इतना इमोशनल ट्रॉमा है इसकी लाइफ में। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कुछ अच्छा भी हुआ है इसकी लाइफ में और कुछ बुरा भी हुआ है, और उस बुरे की वजह से उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और इन केस स्टडीज़ के थ्रू हम कैसे उस इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों का पता हम उस पूरी केस स्टडी को पूरा स्टडी करने के बाद पता कर सकते हैं।
दीज केस स्टडीज़ गिव्स अस अ डिटेल एंड डेप्थ, ये जो केस स्टडीज़ हैं हमें डिटेल्स देती हैं डेप्थ के अंदर, डेप्थ यानी गहराई में आप जान सकते हो किसी भी इंसान को. डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, वी कैन नॉट मेक अ वेरी कंक्लूसिव जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल विदाउट फर्दर establishing the relatability and validity of such information from various sources such as family members, friends and administration of some standardized psychological measures. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार जो इंसान होता है वो इतना डिप्रेस होता है कि वो अजम्पशंस भी करना शुरू कर देता है, और उन अजम्पशंस के हिसाब से कई बार जो हमको वो इन्फॉर्मेशन देता है वो इन्फॉर्मेशंस फॉल्स हो सकती है. तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो हमको प्रोवाइड करवा रहा है, जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को चेक करना ज़रूरी होता है. तो उसके जो वेरियस सोर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्सेज हो सकते हैं, या कोई साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स हो सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे आपके इन चैप्टर्स में कि कैसे साइकोलॉजिकल मेजर्स के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि इंसान सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है. तो बिना जजमेंट हुए, बिना किसी भी कंक्लूजन्स को पहले निकाले, पहले पूरी तरीके से उस केस स्टडी को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है. फिर इन कंक्लूजन्स के हिसाब से सारा केस को देखा जाता है, और केस को देखने के बाद आप उस इंडिविजुअल को क्या सल्यूशंस प्रोवाइड करवा सकते हो, वो सल्यूशंस उनको बाद में दिए जाते हैं. अब बात करते हैं सर्वे के बारे में, बट सर्वे वाला टॉपिक मैं अभी नहीं ले रही हूँ. ये सर्वे वाला टॉपिक मैं आपके नेक्स्ट सेशन में लूँगी. तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर. अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है जो आपको जानना है, आप मेरे को सीधा मैसेज कर सकते हैं, और जब मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूँगी. आपके पास कुछ भी क्वेरी है आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए. अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं अपना वीडियो डालूँगी इमीडिएटली आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो बाय नाउ, टेक केयर, कीप स्माइलिंग.